सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विलोम शब्दों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। इस अध्याय में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आप में से कुछ के दो नाम होंगे, एक घर का नाम और दूसरा विद्यालय का नाम। इसी तरह कई ऐसी वस्तुएं या प्राणी हैं जिन्हें एक से अधिक नामों से जाना जाता है। यानी कि जिस प्रकार से आपके नाम होते हैं, किसी किसी के घर में कुछ और नाम बोला जाता है और विद्यालय में कुछ और नाम होता है, लेकिन तो उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके एक से अधिक नाम होते हैं, उनको एक से अधिक नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे है सूर्य। सूर्य को हम कहते हैं दिनकर, दिनकर, रवि, दिवाकर। तो ये किसके नाम है? ये सारे नाम सूर्य के हैं। ये सारे नाम एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही फूल को हम कहते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। कमल को हम कहते हैं पंकज, नीरज, जलज। तो ये सारे नाम एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। पानी को हम कहते हैं जल, नीर, सलिल। आंख को हम कहते हैं नेत्र, लोचन, नयन। ऐसे ही अग्नि को हम कहते हैं आग, ज्वाला, अनल। आकाश को हम कहते हैं नभ, गगन, आसमान। समुद्र को हम कहते हैं सागर, सिंधु, जल्दी। राजा को हम कहते हैं नरेश, भूपति और नृप। तो जिन सभी नामों का एक ही अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यानी कि वह शब्द जो अलग अलग तो होते हैं लेकिन एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है क्योंकि वह समान अर्थ को प्रकट करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे रात्रि का है निशा, रात, रजनी। पेड़ का वृक्ष, विपटप, तरु। घर का गृह, निकेतन, आलय। आदमी का मानव, मनुष्य, नर। वस्त्र का चीर, कपड़ा, पट। हवा का पवन, वायु, समीर। ईश्वर का परमेश्वर, भगवान, प्रभु। पर्वत का पहाड़, शैल, गिरी। शेर का सिंह, वनराज, केसरी। बादल का घन, जलधर, मेघ। उपवन का वाटिका, उद्यान, बगीचा। माँ का माता, अम्बा, जननी। नदी का सरिता, तटिनी, तरंगिनी। दिन का दिवस, वासर, दिवा। तालाब का सरोवर, जलाशय, ताल। चंद्रमा का शशि, चांद, इंदु। बेटा का सुत, तनय, पुत्र। गाय का धेनु, गौ, सुरभि। दोस्त का मित्र, सखा, मीत। बरसात का वर्षा, बरखा, बारिश। हाथी का हस्ती, कुंजर, गज। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ ऐसे शब्द जिनको हम और अन्य नामों से जानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। तो जो शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हमने देखा पर्याय शब्द का अर्थ है समान अर्थ देने वाले, लेकिन जब हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पर्याय शब्द भी अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। जैसे पूजा के लिए जल लाना के स्थान पर यदि हम लिखें पूजा के लिए नीर लाना तो सही नहीं लगता। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग भी वाक्यों के अनुसार किया जाता है कि कौन से वाक्य में कौन से शब्द का प्रयोग करना सही होगा। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।